नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं आप लोगों को आज सिट्रस की कल्टीवेशंस के बारे में, सिट्रस की जो पूरा डिटेल्स है, ऑल फैक्ट्स, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सिट्रस की जो है जितने भी सिट्रस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो बीपीएससी बीएचओ के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। और यूपी ट्रिपल एससी टीए और आईसीआर जो ये हेल्प करेंगी ये वीडियो आपको। और एएफओ में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं सिट्रस कल्टीवेशन से। तो आइए डिस्कस करते हैं। और उससे रिलेटेड जितने भी सिट्रस के जो फैक्ट्स हैं और अलग अलग सिट्रस की जो मतलब फ़ोटो हैं वो भी मैंने रखी हैं, तो आपको हेल्प करेंगी सिट्रस की कल्टीवेशन को पहचानने में। आइए स्टार्ट करते हैं। सिट्रस का जो साइंटिफिक नेम है वो सिट्रस स्पीसीज है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे सिट्रस के ग्रुप आते हैं, तो ये सिट्रस स्पीसीज साइंटिफिक नेम हो गया इसका। फैमिली जो है रूटेसी फैमिली से है। और 2n नंबर जो क्रोमोसोम नंबर है इसका 18 होता है सिट्रस का। और इसका जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट इंडिया जो है ओरिजिन है सिट्रस का। और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है सिट्रस, जो है कैसा क्रॉप है, तो सिट्रस जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इन्फ्लोरेसेंस टाइप जो है साइमोस, इसका इन्फ्लोरेसेंस टाइप है साइमोस। और सिट्रस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट्स है, मतलब कि इसको जो है बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा इसको रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि जैसे कि आपका हो गया मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा मतलब इसको रिक्वायर्ड होता है। और कॉपर की डेफिशिएंसीज में डिसऑर्डर भी आते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग जो है क्रॉप है। सिट्रस जो है इज अ मीजोफाइट ट्री है, मतलब कि मीजोफाइट जो बीज का 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ग्रो करता है, मीजोफाइट ट्री है। और स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस, सिट्रस की जो कल्टीवेशन है उसका स्टडी करना जो है वो सिट्रीकल्चर कहलाता है। तो सिट्रस कल्टीवेशन, इस सिट्रस के जो कल्टीवेशन है उसका स्टडी करना सिट्रीकल्चर कहलाता है। और ये जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है आफ्टर मैंगो और बनाना। मैंगो और बनाना के बाद देखें तो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप है वो है सिट्रस। मैंड्रीन जो है स्वीट ऑरेंज और एसिड लाइम, ग्रेप फ्रूट और हाईली पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर का होता है। ये सारा सिट्रस का अलग अलग कल्टीवार है, जिसमें कि जो मैंड्रीन है, स्वीट ऑरेंज है, एसिड लाइम है और ग्रेप फ्रूट है, ये हाईली क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी होता है, मतलब एक ही फ्रूट के अंदर बहुत सारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ऑल सिट्रस फ्रूट जो है आर ट्री राइपनेड होता है, मतलब कि ये क्या है, नॉन क्लाइमेटिक क्रॉप है, जिसके कारण सारा क्या है, ट्री राइपनेड है। तो जितने भी सिट्रस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। इसके लिए ये क्या है, ट्री राइपनेड जो है, मतलब कि क्रॉप, इसको हार्वेस्ट कब करेंगे, जब पक जाएगा प्लांट्स में ही तब इसको हार्वेस्ट करेंगे। टीएसएस ऑफ मोस्ट ऑफ जो सिट्रस ग्रुप है उसका 8 से 12% जो है टीएसएस होता है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो है वो 8 से 12% होता है। तो जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड है वो आपका 8 से 12% जो है टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है सिट्रस का। और जो है रिंड ऑफ सिट्रस इज रिच इन पैक्टीन एंड सर्टेन इसेंशियल ऑयल्स। इसमें जो सर्टेन इसेंशियल ऑयल जो है और पैक्टीन्स ये सब जो है वो प्रेजेंट, मतलब पकने के बाद जो है उसमें पाया जाता है। एंड कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स, सिट्रस के अंदर ग्लूकोसाइड्स भी होता है। और हिस्पैरिडीन इन ऑरेंज, लेमन एंड लेमन, ऑरेंज में जो है स्पैरिडीन होता है, ग्लूकोसाइड्स जो है। और ग्रेप फ्रूट में जो है नाइडिन जिनीन होता है। नाइडिन जीन्स जो है ग्रेप फ्रूट में और स्पैरिडीन जो है वो ऑरेंज में देखने को मिलता है। उसके बाद देखें तो पैक्टिन इज ड्राइव डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीग्लैक्ट्यूरोनिक एसिड। तो पैक्टीन जो है, जो कि सबसे ज़्यादा पैक्टीन अगर देखा जाए तो गुआवा में होता है। और इसमें जो पैक्टीन होता है सिट्रस में वो डेरिवेटिव्स किसका है, पॉलीग्लूटोनिक एसिड का। तो पॉलीग्लैक्ट्यूरोनिक एसिड जो है वो डेरिवेटिव्स है पैक्टीन का। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन सिट्रस का। सिट्रस का जो है क्लासिफिकेशन के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं, जिसमें कि एसिड ग्रुप है। उसके बाद देखें तो एसिड ग्रुप के बाद जो है ऑरेंज ग्रुप आता है, ऑरेंज ग्रुप। और उसके बाद जो है मैंड्रीन ग्रुप है, जिसमें लूज जैकेट होता है, मतलब उसका जो ऊपर का छिलका है वो आसानी से जो है निकल जाता है। और उसके बाद जो है वो प्यूमिलो और ग्रेप फ्रूट ग्रुप आता है,
ये सिट्रस का अलग अलग ग्रुप है। तो आइए देखते हैं कि कौन से ग्रुप में जो है कौन सा सिट्रस का स्पीसीज अलग अलग आता है। जो एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप में आपका जो है सिट्रस और एंटीफोलिया। जो एसिड लाइम है, एसिड ग्रुप में पहला एसिड लाइम है, तो एसिड लाइम का साइंटिफिक नेम जो है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया है। उसके बाद रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम का साइंटिफिक नेम है सिट्रस लिमोनिया। तो रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, एसिड लाइम, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। और लेमन जो है सिट्रस लिमोन। तो ये अलग अलग स्पीसीज का जो साइंटिफिक नेम है आपको अलग 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 एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं बार बार रिवीजन करके। उसके बाद देखते हैं टहीटी और पर्सियन जो लाइम है, सिट्रस लेटिफोलिया। तो पर्सियन या टहीटी लाइम का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस लेटिफोलिया जो है वो साइंटिफिक नेम है। टहीटी या पर्सियन लाइम का साइंटिफिक नेम है सिट्रस लेटिफोलिया। और रॉग लेमन का साइंटिफिक नेम जो है, रॉग लेमन का साइंटिफिक नेम है सिट्रस जम्भीरी। सिट्रस जम्भीरी जो है रॉग लेमन का साइंटिफिक नेम है सिट्रस जम्भीरी। तो सिट्रस जम्भीरी जो है रॉग लेमन का साइंटिफिक नेम है सिट्रस जम्भीरी। आइए दूसरा देखते हैं स्वीट लाइम। स्वीट लाइम भी इसके अंदर आता है, इसी ग्रुप के अंदर। इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस लाइमीटॉइडेज। तो सिट्रस लाइमीटॉइडेज जो है वो स्वीट लाइम में आता है। उसके बाद सिट्रॉन, तो सिट्रॉन जो है वो सिट्रस मेडिका, ये सब इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इसके बाद आते हैं ग्रेप ऑरेंज ग्रुप पे। तो ऑरेंज ग्रुप जो है, ऑरेंज ग्रुप में जो है स्वीट ऑरेंज है, जिसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस साइनेंसिस। स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस साइनेंसिस। और जो है उसके बाद सोर ऑरेंज आता है, तो एक खट्टा है और एक मीठा वाला ऑरेंज है। जो मीठा वाला ऑरेंज है स्वीट ऑरेंज, उसका साइंटिफिक नेम साइनेंसिस है, सिट्रस साइनेंसिस। और जो सोर ऑरेंज खट्टा वाला है वो ऑरेंटियम है, सिट्रस ऑरेंटियम। और जो एसिड लाइम था उसका था सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, ये ऑरेंटियम में जो सोर ऑरेंज है, और आपका जो एसिड लाइम था वो क्या था? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो इसको आप अलग अलग याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीपल लीफ ऑरेंज। इसमें एक मल्टीपल लीफ ऑरेंज भी चीज आता है, जिसका साइंटिफिक नेम सिट्रस मल्टीफोलिया है। तो मल्टीपल लीफ ऑरेंज, मल्टीफोलिया। तो ये ऑरेंज ग्रुप में तीन अलग अलग है कल्टीवार। उसके बाद देखते हैं मैंड्रीन ग्रुप। मैंड्रीन ग्रुप जो लूज जैकेट उसका होता है। मैंड्रीन ग्रुप में जो है किंग मैंड्रीन जो सबसे ज़्यादा, किन्नू फेमस सबसे ज़्यादा है। तो किंग मैंड्रीन जो है सिट्रस नोबिलिस। और किन्नू मैंड्रीन जो किंग और विलो लीफ का क्रॉस है, मतलब यही जो किंग मैंड्रीन है और विलो लीफ मैंड्रीन इसका क्रॉस से बना है किन्नू मैंड्रीन। जो हाईली जो है ग्रो होता है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का कुछ पार्ट में। तो किन्नू मैंड्रीन। और उसके बाद देखें तो कुर्ग और मैंड्रीन जो नागपुर में ग्रो होता है, कुर्ग मैंड्रीन। और संतरा अनकोडई ऑरेंज जो सेट्रस रेटिकुलेटा, साइंटिफिक नेम संतरा अनकोडई ऑरेंज का। तो ये सारा मैंड्रीन ग्रुप में आता है। उसके बाद देखते हैं प्यूमिलो और ग्रैप फ्रूट ग्रुप। तो प्यूमिलो जो है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस ग्रैंडिस। सिट्रस ग्रैंडिस जो साइंटिफिक नेम है प्यूमिलो का। और ग्रैप फ्रूट ग्रुप का साइंटिफिक नेम है सिट्रस पैराडाइज। तो ये दोनों एक अलग ग्रुप है। प्यूमिलो जो सिट्रस ग्रैंडिस हो गया, और ग्रैप फ्रूट ग्रुप, ग्रैप फ्रूट जो है सिट्रस पैराडाइज। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं एसिड लाइम के बारे में। तो एसिड लाइम से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं मैं उसको इंक्लूड किया उसके अंदर। तो आइए लर्न करते हैं। तो एसिड लाइम का साइंटिफिक नेम देख लिए, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया था। और ये एक जो है इसको कागजी लाइम भी बोलते हैं और सोर लाइम भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इसके लिए सोर लाइम है, और कागजी लाइम भी इसी का साइंटिफिक नेम है। कागजी नींबू भी सुने होंगे आप, इसी का नाम है। एसिड लाइम या कागजी लाइम या सोर लाइम, ये तीनों ये सेम है, और जिसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। नेक्स्ट है द फ्रूट जूस इज रिच सोर्स ऑफ, तो ये सिट्रिक एसिड इसमें और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो रिच होता है। तो अगर बोला जाए कि एसिड लाइम में जो ज़्यादा क्या होता है, तो सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट देखते हैं कैसा रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट इसको। तो क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों जगह पे ये ग्रो हो जाता है। जो एसिड लाइम है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों एरिया में ग्रो हो जाता है। उसके बाद जो है डीप वेल ड्रेनेड लोमी सॉइल जो है बेस्ड होता है। सॉइल देखे तो कैसे सॉइल चाहिए इसको? डीप वेल ड्रेनेड लोमी सॉइल जो बेस्ड होता है। वैसे भी ज़्यादातर कल्टीवेशन जो है लोमी सॉइल बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें जो है वो पानी मतलब ज़्यादा रुकता नहीं है।
और ये पूरा अच्छे से इसमें कल्टीवेशन हो जाता है, इसमें मॉइस्चर भी प्लांट्स को मिल पाता है और जो है इसको मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी इसमें अच्छा होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करता है और पीएच जो है 6.5 से 7 डिग्री 7 जो है 6.57 पीएच जो है रिक्वायर्ड होता है कल्टीवेशंस के लिए सिट्रस का। सीजन ऑफ प्लांटिंग की बात करें तो इसका दिसंबर से फरवरी और जून से सितंबर में क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। दिसंबर से फरवरी और जून से सितंबर जो है प्लांटिंग सीजन है। हेल्थी सीडलिंग में बी प्लांटेड ड्यूरिंग जनवरी से दिसंबर, और हेल्थी सीडलिंग को दिसंबर से जनवरी तक प्लांट कर सकते हैं। एसिड लाइम जो है प्रोपागेटेड मेनली सीड से होता है। कमर्शियली प्रोपागेटेड एसिड लाइम का बात करें तो सीड ही है। ड्यू टू पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन के कारण सीड से ही जो है इस एसिड लाइम को जो है लगाया जाता है। तो इसका जो प्रोपागेशन मेथड है वो सीड है। लेमन्स कैन बी प्रोपागेटेड बाय बर्डिंग, लेमन में बर्डिंग कर सकते हैं। ट्राइफोलाइट ऑरेंज और रंगपुर लाइम सिट्रस लिमोनिया इस सब में भी बर्डिंग का यूज़ किया जा सकता है। टी बर्डिंग ज़्यादातर केस में यूज़ करते हैं। लाइन एंड लेमन्स आर स्टोरेज जो है 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 90 से 95% RH। तो लाइम्स और लेमन, लाइम और लेमन को जो है, लाइम हो गया यहाँ पे, लाइम तो लाइम और लेमन को जो है वो मतलब कि स्टोर कर सकते हैं 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे, और आर एच जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90 से 95% होना चाहिए। कागजी लाइम इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा, इंडिकेटर प्लांट है ट्रिस्टेजा। कागजी लाइम जो है इंडिकेटर प्लांट है ट्रिस्टेजा वायरस, एक ट्रिस्टेजा वायरल डिजीज है जिसका इंडिकेटर प्लांट जो है कागजी लाइम है। एसिड लाइम ही जो है इसका इंडिकेटर प्लांट है। सिट्रस कैंकर इज मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ एसिड लाइम। एसिड लाइम का मोस्ट सीरियस डिजीज की बात करें तो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है मोस्ट सीरियस डिजीज है एसिड लाइम का, सिट्रस कैंकर। और क्रॉप स्टार्ट जो है बियरिंग 3rd ईयर आफ्टर प्लांटिंग, तो प्लांट करने के 3 साल बाद जो है ये फल देना स्टार्ट करता है। और यील्ड की बात करें तो 25 टन पर हेक्टेयर पर ईयर जो है इसका यील्ड है एसिड लाइम का। और स्टोरेज जो है देख ही लिए थे 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 85% आर एच जो है वो स्टोरेज टेम्परेचर, और इसको स्टोर कर सकते हैं 6 to 8 वीक्स तक। 6 से 8 सप्ताह तक इसको रख सकते हैं 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 85% से मतलब मॉइस्ट जो है आर एच ज़्यादा होना चाहिए, तो आर एच 85% जो है रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो है ट्रिस्टेजा जो है स्प्रेड थ्रो बडिंग और ग्राफ्टिंग मैथ जो करते हैं उससे जो है ये फैलता है, और एफीड से, मेनली एफीड्स है और ग्राफ्टिंग बर्डिंग के द्वारा भी फैलता है। तो एफीड इसका जो है वो स्प्रेड करने के लिए जो है एफीड्स रिस्पॉन्सिबल है। और सॉइल सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस से ही होता है, मतलब ये जो इन द सॉइल के अंदर एफीड्स मतलब एफीड से फैलता है। और ये जो सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस जो है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ट्रिस्टेजा डिजीज का। कंट्रोलेड बाय सिंगल डोमिनेंट जीन, CTV2 जीन जो है वो कंट्रोल करता है इसको, और एफिड्स को कंट्रोल करेंगे उससे भी कंट्रोल होगा। एसिड लाइम जो है ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल प्लांट था। और गाजा निमा जो है सिट्रस पेनी वेसिकुलाटा जो है मोस्ट प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक है, जो फॉलोड बाय रॉक लेमन और एसिड लाइम। फॉर एसिड लाइम के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है गाजा निमा, जो क्या है रूट स्टॉक है। और कॉमनली जो यूज रूट स्टॉक जो मेनली यूज किया जाता है वह है रॉक लेमन, जिसका साइंटिफिक जो है ट्राइफोलाइट ऑरेंज है, और रंगपुर लाइम जो है सोर लाइम, ये सब जो है यूज किया जाता है रूट स्टॉक के तौर पे। वैरायटीज देखे कागजी लाइम को कौन कौन सा वैरायटी जो है ज़्यादातर ग्रो किया जाता है, तो अलग अलग वैरायटीज है इसका। जैसे एग्जांपल जो है वो परमालिनी, परमालिनी जो है वो टॉलरेंट टू कैंकर, कैंकर से टॉलरेंट होता है। जो परमालिनी सिट्रस का वैरायटी है वो टॉलरेंट है कैंकर डिजीज से। और विक्रम जो है दूसरा वैरायटी है विक्रम, जो ऑफ सीजन एंड बंच बियरिंग हैबिट के तौर पे ग्रो किया जाता है। और चक्रधर जो है वो सीडलेस वैरायटी है, चक्रधर जो वैरायटी इसके अंदर सीड नहीं होता है। और एक वैरायटी है साई सरबती, जो टॉलरेंट ट्रिस्टेजा जो डिजीज है और कैंकर, तो दोनों मोस्ट सीरियस डिजीज जो सिट्रस का है दोनों से टॉलरेंट है ये साई सरबती, तो इसको ग्रो किया जाता है। और ये वैरायटी है एसिड लाइम का। और ये आपका एसिड लाइम हो गया, खट्टा खट्टा पूरा होता है
एसिड लाइम, जिसको कागजी लाइम भी बोलते हैं, कागजी नींबू। आगे देखते हैं मैंड्रीन ऑरेंज। तो ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन था उसमें मैंड्रीन ऑरेंज है। मैंड्रीन ऑरेंज जो है सिट्रस रेटिकुलेटा इसका साइंटिफिक नेम है मैंड्रीन ऑरेंज का। और फैमिली तो वही रहेगा, रुटेसी फैमिली। ऑरिजिन इसका चाइना है। और मैंड्रीन ऑक्यूपाइज 50% एरिया अंडर सिट्रस स्पीसीज। तो जितने भी जो अलग अलग सिट्रस जो ग्रो होता है उसके अंदर जो मैंड्रीन है उसका एरिया जो है 50% केवल मैंड्रीन ही ग्रो होता है। और सीड्स ऑफ सिट्रस जो है डोंट हैव डॉर्मेंसी, सो दे शुड बी सॉन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो इसके अंदर डॉर्मेंसी नहीं होता है। जैसे कि अगर सीड जो है होता है ना कि डॉर्मेंसी में चले गया तो 5-6 मंथ तक रख सकते हैं, बाद में फिर उसको उस सीड को लगा सकते हैं। तो ये डॉर्मेंसी में नहीं जाता। अगर सीड को जो है वो अगर अभी नहीं लगाया गया तो बाद में जो सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, वाइबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो है वो सीड को जो है जब उसको इमिडिएटली सोन करना पड़ता है, जब उसको हार्वेस्ट करते हैं उससे सीड निकलता है तो उसको जो है इमिडिएटली लगाना पड़ता है। उसके बाद देखिए और मैंड्रीन में क्या क्या कंडीशंस हैं। तो ब्लूमिंग 3 टाइम्स इन ए ईयर। तो ब्लूमिंग इसमें 3 टाइम्स होता है। और जैसे कि ग्रैप्स में, पॉमीग्रेनेट में, ग्रैप्स और पॉमीग्रेनेट में जैसे देखने को मिलता है उसी तरह का कंडीशन जो है इसमें भी देखने को मिलता है। ग्रैप्स और पॉमीग्रेनेट में जो होता है उस तरह से ही इसमें भी जो है आपको देखने को कंडीशन मिलता है, जिसमें कि 3 अलग अलग जो ब्लूमिंग टाइम है वो है जैसे अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। ये 3 अलग अलग जो है बहार है जिसमें ये ग्रो मतलब इसका फ्लावरिंग आता है। तो जो अम्बे बहार का टाइमिंग है वो फरवरी, जनवरी फरवरी। और मृग बहार जो है जून फ्लावरिंग टाइम है। और हस्त बहार का अक्टूबर। तो मैंड्रीन जो है हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। और मैंड्रीन जो है अगर ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गया, पानी भर गया अगर खेत के अंदर, तो वहाँ पे ये सूखने लगेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये हाईली ससेप्टेबल होता है वाटर लॉगिंग के लिए। और रूट स्टॉक 4 एच डी पी जो है ट्रायर सीड रेंज। तो रूट स्टॉक जो है ऑफ 4 एच डी पी ट्रायर सीड रेंज जो है 1.8 × 1.8 है। तो 1.8 × 1.8 पे लगाते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना है तो ट्रायर सीड रेंज का यूज़ करते हैं और ये 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर पे इसको लगाते हैं। बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है वो लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग। अर्ली स्प्रिंग और लेट विंटर जो है वो आपका बेस्ट टाइम है प्रूनिंग के लिए, लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग। मैंड्रीन जो है स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम, ग्रेप फ्रूट, ये सब जो है हाईली पॉलीएम्ब्रियोनिक होता है, पहले भी डिस्कस किया इसको। और प्यूमिलो जो है और टहीटी लाइम और सिट्रॉन, ये तीनों जो है वो मोनो एम्ब्रियोनी है। मोनो एम्ब्रियो होता है मतलब एक ही एम्ब्रियो होता है। प्यूमिलो, टहीटी लाइम, सिट्रॉन। और आपका ग्रेप फ्रूट जो था इसमें भी इसी तरह का कंडीशन होता है, मोनो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस ग्रेप फ्रूट में। तो ये सारा जो है वो मोनो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस है। और आपका देखिए रंगपुर लाइम की बात करें तो मोस्ट प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक है फॉर मैंड्रीन एंड स्वीट ऑरेंज। तो मैंड्रीन और स्वीट ऑरेंज के लिए जो बेस्ट रूट स्टॉक है वो रंगपुर लाइम है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि रंगपुर लाइम जो है वो रूट स्टॉक्स है फॉर मैंड्रीन और स्वीट ऑरेंज के लिए। और रूट स्टॉक जो है वो एड्जामीर, एड्जामीर जो है सिट्रस एसेमेंसिस, ये जो है रेसिस्टेंट टू ग्रीनिंग, जो सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज है उससे रेसिस्टेंट होता है। उसके बाद जो है सिट्रस फ्रूट हैव स्पेशल काइंड ऑफ स्किन होता है रेफर टू लेदरी रिंड। इसके अंदर जो स्पेशल काइंड ऑफ सिट्रस के अंदर जो स्किन होता है इसको लेदरी रिंड कहते हैं। मतलब उसका जो ऊपर का जो सतह है, सरफेस है, वो आसानी से जो है वो उतारा जा सकता है और मतलब उसका जो छिलका है उसको निकाला जा सकता है। तो इसी को लेदरी रिंड कहते हैं। सिट्रस जो है इज माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट्स, आप इस पहले भी देखे थे। और ड्राइफोलाइट ऑरेंज रेसिस्टेंट टू फाइटोपैथोरा एंड नेमेटोड, ये दोनों से रेसिस्टेंट होता है। जो ट्राइफोलाइट ऑरेंज है वो रेसिस्टेंट होता है फाइटोपैथोरा एंड निमाटोड से रेसिस्टेंट होता है। टाइलेंचस टेलेंक्यूलस जो है सैमी पेनिट्रेंस, जो ये ट्राइफ्लाइट ऑरेंज है दोनों से रेसिस्टेंट है। किससे किससे? तो फाइटोपैथोरा से और नेमाटोड से रेसिस्टेंट है। इसके बाद जो है लिमोलिन
ग्लाइकोसाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट इन सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट का जो जूस है उसके अंदर जो है लिमोलिन जो है ग्लूकोसाइड्स हैं जो आपका बिटर टेस्ट के लिए, कड़वा टेस्ट के लिए जो है, कड़वाहट लाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, लिमोलिन ग्लूकोसाइड्स। और किन्नू की बात करें तो किन्नू जो वैरायटी है वो सिट्रस का है जो डेवलप किया था एच बी फ्रॉस्ट ने। किन्नू को डेवलप किया था एच बी फ्रॉस्ट ने 1935 में यूएसए में। यूएसए में जो है 1935 में किस किन्नू को जो है वो डेवलप किया गया था, और इंडिया में इसको लाया गया पंजाब में फर्स्ट टाइम 1959 में। 1959 में पंजाब में जो है वो इसको लाया गया और यहाँ पे उगाया गया। नागपुर मैंड्रीन जो है इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1894 में ही आ गया था 1894 में बाय सूजी राजा भोसले के द्वारा ये लाया गया था। सिट्रस रिक्रूटमेंट जो है रिक्वायरमेंट ऑफ मैंड्रीन इज हायर देन अदर सिट्रस स्पीसीज। तो इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट होता है सिट्रस के अंदर, मैंड्रीन के अंदर इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट है ऑफ मैंड्रीन इज हायर देन अदर सिट्रस स्पीसीज। तो अदर सिट्रस स्पीसीज से ज़्यादा इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो मैंड्रीन होता है। उसके बाद देखते हैं किन्नू की बात करें। किन्नू कैन बी ग्रोन इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बाय यूजिंग जो है ट्रायर सिट्रेंस रूट स्टॉक्स का यूज करके जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में इसको यूज किया था किन्नू को। और जो है बाय स्पेसिंग प्लांट जो है वही 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर पे इसको लगाते हैं। तो 1.8 इसका स्पेसिंग है और इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर पे जो है इसको ग्रो किया जाता है किन्नू को। 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर पे जो है किन्नू को लगाते हैं। ऑलमोस्ट 3,000 प्लांट एक हेक्टेयर में आ जाएगा। वीड्स आर जो है सीरियस प्रॉब्लम इन नर्सरी। नर्सरी में ही वीड ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो ब्रोमोसिल जो है, ब्रोमोसिल इज मोस्ट इफेक्टिव वीडिसाइड है ब्रोमोसिल। इसका यूज़ कर सकते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए। ये मोनोकोट वीड को कंट्रोल करता है और डाइकोट वीड को, दोनों कंट्रोल करता है। स्टेट जो है विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस इन इंडिया इज, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सिट्रस ग्रो होता है। उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र में। तो सेकेंड रैंक हो गया महाराष्ट्र का, सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र और फर्स्ट नंबर पे आपका हो गया आंध्र प्रदेश। सिक्किम इज द ओनली स्टेट है इन द कंट्री वेयर मैंड्रीन जो है इज पैक्ड इन वुडन बॉक्स। तो ऐसा एक स्टेट है जो है सिक्किम ही, जहाँ पे जो है लकड़ी का एक बॉक्स में जो है वो अच्छे से इसको जो है सिट्रस को रखा जाता है मैंड्रीन को, और जो है उसको मार्केट में भेजा जाता है। तो वहीं पे लकड़ी का बॉक्स को यूज़ किया जाता है। वैरायटीज़ देखें इसके अंदर तो कुर्ग जो है मोस्ट कॉमर्शियल वैरायटी है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का जो है मोस्ट कॉमर्शियल वैरायटी जो है कुर्ग मैंड्रीन है। और खासी जो है वो मोस्टली सिक्किम में ग्रो होता है, और कमला मैंड्रीन भी बोलते हैं इसको, खासी मैंड्रीन। उसके बाद जो है नागपुर जो है वो कोंकण हाई फाइनेस्ट मैंड्रीन है, वर्ल्ड का फाइनेस्ट मैंड्रीन है जो नागपुर कोंकण मैंड्रीन है। ग्रो इन सतपुड़ा हिल्स इन राजस्थान। राजस्थान के सतपुड़ा हिल्स में ये ग्रो होता है। सत्सुमा मैंड्रीन जो सीडलेस है, कॉमर्शियली मैंड्रीन इन जापान। जापान का कॉमर्शियल मैंड्रीन है सत्सुमा मैंड्रीन। और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे ग्रो होता है। इम्पेरर एंड स्ट्रेलिस जो है इंट्रोडक्शन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से ये आया है, इम्पेरर और स्ट्रेलिस। देन देखते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वैरायटी जो स्वीट एंड एक्सीलेंट फ्लेवर होता है। और सरवल जो है वो इंट्रोडक्शन फ्रॉम नेपाल से आया है सरवल। और लड्डू, ये सब जो है मैंड्रीन का अलग अलग जो है आपका वैरायटी हो गया। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिड वैरायटी में कौन कौन सा है। किन्नू में, किन्नू जो किंग है, किन्नू जो है किंग और विलोलिप का क्रॉस जो था किन्नू, ये हाइब्रिड है। किंग जो सिट्रस नोबिलिस और आपका जो है विलोलिप सिट्रस डेलिसियोसा है, दोनों का क्रॉस से ही डेवलप हुआ है ये जो किन्नू है। एक तो हाइब्रिड हो गया, क्रॉस से डेवलप हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं फर्स्ट टाइम रिलीज जो है ऑन जट्टी खट्टी जो है वो सिट्रस जम्भीरी, इसका साइंटिफिक नेम है जट्टी खट्टी। ये रूट स्टॉक है, इन 1959 में रेज किया गया इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा।
पंजाब एग्रीकल्चर जो है यूनिवर्सिटी रीजनल रिसर्च स्टेशन अबोहर में इसको डेवलप किया गया। रूट स्टॉक जो है जम्भीरी इज वाइडली यूज किया गया फॉर नागपुर ऑरेंज के लिए इन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है नागपुर ऑरेंज के लिए ज़्यादातर यूज किया गया किसको, जम्भीरी को। जो सिट्रस जम्भीरी है, जट्टी खट्टी जो है। उसके बाद करना खट्टा भी रूट स्टॉक है जो यूज किया गया पंजाब और यूपी में। करना खट्टा, ये सब जो है इम्पोर्टेंट रूट स्टॉक्स हैं, इसका ज़्यादातर यूज किया गया है। करना खट्टा हो गया आपका, जट्टी खट्टी हो गया जो सिट्रस जम्भीरी है, नागपुर ऑरेंज में इसका यूज किया गया है। और टेम्परेचर जो है 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है मैंड्रीन ग्रो कर जाता है। और 5.5 से 6.5 इसका पीएच है, इस पे ये ग्रो करता है मैंड्रीन। मैंड्रीन आर हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग से ज़्यादा ससेप्टेबल है। और वैरायटी जो है खासी ऑरेंज, कुर्ग ऑरेंज और देसी, किन्नू, ट्रॉयर सिट्रेंज और नागपुर संतरा, ये सब इसके अलग अलग वैरायटीज़ हैं। सीज़न जो देखें तो नवंबर दिसंबर में जो है फ्रूटिंग इसका हो जाता है। और किन्नू जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग देख ही लिए। मोस्ट ऑफ जो मैंड्रीन कल्टीवार है प्रोपोगेटेड थ्रू सीड्स, मोस्टली जो ये मैंड्रीन का कल्टीवार है सीड से प्रोपोगेट होता है एक्सेप्ट किन्नू को छोड़ के। किन्नू और नागपुर मैंड्रीन जो है यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन कुर्ग आसाम, प्रैक्टिस्ड इन कुर्ग मतलब रूट स्टॉक इसका लेते हैं और उस पर एक जो है ग्रो किया जाता है। और आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स हैं यूज सीडलिंग एज अ प्लांटिंग मटेरियल, वहाँ पे इसका प्लांटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। हार्वेस्ट जो है स्टार्ट बियरिंग 3 से 5 years आफ्टर प्लांटिंग इन बर्डेड प्लांट्स। जो बर्डेड प्लांट्स हैं जिसमें कि टी बर्डिंग किए हैं तो वहाँ पे जो है 3 से 5 साल में फल देना स्टार्ट कर देता है। और जबकि अगर सीडलिंग से ग्रो किए हैं तो 5 से 6 साल लग जाता है। उसके बाद जो है इसका ईल्ड देखें, हार्वेस्ट एंड ईल्ड तो 15 से 20 फ्रूट जो है पर ट्री 4 ईयर पे आने लगता है। और पूरा बियरिंग जो फुल बियरिंग है वो 7 से 10 साल के एज में देखने को मिलता है। और फ्लावरिंग टू मैच्योरिटी जो है 9 मंथ लग जाता है। तो फ्लावर आने से मैच्योर होने का जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ है। और इसका जो यील्ड है वो 15 से 20 टन पर हेक्टेयर जो है यील्ड है। मैंड्रीन का जो यील्ड है वो 15 से 20 टन है। और जो एसिड लाइम था वो 25 टन था। उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज फॉर मेनी मंथ्स, बहुत महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 90% RH पे। अंडर रूम टेम्परेचर देखें तो दे कैन बी स्टोरेड वेल फॉर 3 से 4 वीक्स तक, 3 से 4 सप्ताह तक अच्छे से इसको स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। अदर जो इम्पोर्टेंट वराइटीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सिट्रस अनसुई जिसको सटसुमा मैंड्रीन बोलते हैं, सीडलेस हैं, पॉनकन और विलो लीफ मैंड्रीन, सिट्रस डेलिसियोसा, सिट्रस नोबिलिस जो कि मैंड्रीन है जो क्रॉस था, किन्नू जो क्रॉस था सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोसा का। ये आपका जो मैंड्रीन है, इस तरह का मैंड्रीन देखने को मिलता है। उसके बाद है स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस। स्वीट ऑरेंज जो है सिट्रस साइनेंसिस, ये रुडेसी फैमिली से आएगा और ये भी चाइना ओरिजिन है। प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इज कॉमन इन सिट्रस, सिट्रस में जो है प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप जो है कॉमन है। और डी ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस जो है फ्रूट इज डन बाय CaC, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा जो है डी ग्रीनिंग किया जाता है, मतलब उसको पीलापन जो लाया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड का यूज कर सकते हैं। बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग, मतलब कि जो है जनवरी फरवरी जो है बेस्ट टाइमिंग होता है प्रूनिंग के लिए। और स्वीट ऑरेंज इज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग एंड फाइटोपैथोरा फ्रॉट एंड सो वाटर स्टैग्नेशन इज इन और चार्ट शुड बी अवॉइडेड। स्वीट ऑरेंज जो है ससेप्टेबल होता है वाटर लॉगिंग से, उसके लिए जो है उसमें वाटर लॉगिंग को अवॉइड करेंगे, वाटर स्टैग्नेशन वाटर जो है खड़ा नहीं होने देंगे क्रॉप में। और अगर ज़्यादा अगर वाटर खड़ा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है तो फाइटोपैथोरा रॉट जो है वो सिम डिजीज जो है वो फैल जाता है। डबल रिंग मेथड जो है बेस्ट फॉर इरिगेशन, डबल रिंग मेथड बेस्ट मेथड है इरिगेशन का। और डेफिशिएंसी देखें जिंक अलॉन्ग विद नाइट्रोजन मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऑफ स्वीट ऑरेंज, तो ये सब का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। पाइन एप्पल जो है एंड बैलेंसिया जो इंडिकेटर फॉर ग्रीनिंग,
ग्रीनिंग का जो इंडिकेटर है वो है पाइन एप्पल और वैलेंसिया जो है वो इंडिकेटर है ग्रीनिंग डिजीज का। टेम्परेचर देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मोस्ट आइडियल होता है, एंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर आर डिटर्मिनेट। ज़्यादा कोल्ड और हाई टेम्परेचर नहीं होता, 25 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मोस्ट आइडियल टेम्परेचर है। और इसके लिए जो पीएच है स्वीट ऑरेंज के लिए वो 6.5 से 7.5 जो है पीएच है। आइडियल सीजन जो है जुलाई से सितंबर है। इसमें टी बर्डिंग करते हैं या पैच बर्डिंग जो है मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस मेथड है प्रोपागेशन के लिए स्वीट ऑरेंज में। प्रोपागेशन जो है बाय बर्डिंग एंड रूट स्टॉक जो यूज़ किया जाता है वह रंगपुर लाइम और रॉग लेमन, ये दोनों जो है रूट स्टॉक के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसमें टी बर्डिंग या पैच बर्डिंग करते हैं। स्पेसिंग जो रखते हैं वो 5x5 या 5.5x5 मीटर स्क्वायर जो है स्पेसिंग होता है। प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है 5x5 पे लगाते हैं। हार्वेस्ट और यील्ड देखें तो जो है क्रॉप स्टार्ट बियरिंग जो है 5th ईयर आफ्टर प्लांटिंग, 5 साल के बाद फल देना स्टार्ट कर देता है। और वैरायटीज इसका देखें स्वीट ऑरेंज का तो मौसम्बी, ब्लड रेड मल्टा, हैमलिन, जाफा, वेलेंसिया, सतगुड़ी, पाइनएप्पल, समौटी, ये सब बहुत सारा जो इसका वैरायटीज है। मौसम्बी हो गया, ब्लड रेड माल्टा, हैमलिन, जाफा, वेलेंसिया, सतगुड़ी, पाइनएप्पल और समौटी। सिट्रेंज जो है रेसिस्टेंट टू सिट्रस निमाटोड से रेसिस्टेंट है जो सिट्रेंज है। बेस्ट रूट स्टॉक फॉर मौसम्बी जो है रंगपुर लाइम रूट स्टॉक, रेसिस्टेंट टू निमाटोड सिट्रेंज, सिट्रेंज से जो है वो रेसिस्टेंट है। रंगपुर लाइम टॉलरेंट टू फाइटोप्थोरा फ्रूट रॉट से टॉलरेंट होता है और ट्रिस्टेजा वायरस से भी टॉलरेंट होता है। जो रंगपुर लाइम जो है वैरायटी जो रूट स्टॉक्स हैं वो फाइटोप्थोरा फ्रूट रॉट से और ट्रिस्टेजा से दोनों से टॉलरेंट है। इट इज़ बेस्ट रूट स्टॉक्स फॉर मौसम्बी के लिए अच्छा रूट स्टॉक है रंगपुर लाइम जो है। और करना खट्टा जो है मोस्टली कल्टिवेटेड नॉर्थ इंडिया में मोस्टली कल्टिवेट होता है करना खट्टा रूट स्टॉक के तौर पे। उसके बाद इसका वैरायटी देखें और भी अलग अलग, तो आपका जो है हेमलिन जो अर्ली वैरायटी है, और जाफा जो है वो मिड सीजन वैरायटी है, पाइन एप्पल जो है भी मिड सीजन वैरायटी है, और वैलेंसिया जो है लेट सीजन वैरायटी है वैलेंसिया। मौसम्बी जो है मोस्ट पॉपुलर इन महाराष्ट्र में मोस्ट पॉपुलर है और बेस्ट। सतगुड़ी जो है वो मोस्ट पॉपुलर आंध्र प्रदेश में है। और बेस्ट रूट स्टॉक इसका रंगपुर लाइम बेस्ट रूट स्टॉक है और रॉग लेमन। तो ये हो गया आपका। उसके बाद सतगुड़ी हो गया। उसके ब्लड रेड जो है मोस्ट पॉपुलर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ग्रो होता है। ब्लड रेड जो है पंजाब और कर्नाटका। कर्नाकट्टा जो है जट्टी कट्टी ये सब रूट स्टॉक है। ये ब्लड रेड जो है वो पंजाब हरियाणा इस सब में ग्रो होता है। इसके बाद जो है समौटी सीडलेस वैरायटी है। समौटी जो है सीडलेस वैरायटी है और इकोनॉमिक जो यील्ड है उसका 20 ईयर्स तक जो है आफ्टर प्लांटिंग 20 साल तक फल देते रहता है। और यील्ड जो है 25 से 30 टन पर हेक्टेयर जो इसका यील्ड है। और ये आपका हो गया स्वीट ऑरेंज, इस तरह का देखने को मिलेगा आपको स्वीट ऑरेंज। देन आगे देखते हैं लाइम और लेमन्स। तो लाइम और लेमन की बात करें तो इंडिया का रैंक जो इसमें 5th है अमोंग लाइम एंड लेमन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। स्वीट लाइम जो सिट्रस लाइमिटॉइडेज जो नेटिव इंडिया है सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, मतलब अपने ही फीमेल को ये फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। टहीटी लाइम जो है सिट्रस लेटिफोलिया है सीडलेस ट्राइप्लॉइड है। और रंगपुर लाइम जो सिट्रस लिमोनिका है नेटिव इंडिया। प्यूमिलो जो है सिट्रस ग्रैंडिस है लार्जेस्ट फ्रूट है और सेल्फ इनकम्पैटिबल भी होता है। प्यूमिलो जो है सिट्रस ग्रैंडिस लार्जेस्ट फ्रूट होता है सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है। स्वीट लाइम जो है कंटेन नॉन एसिड जूस। स्वीट लाइम के अंदर जो नॉन एसिड जूस होता है, मतलब स्वीट है तो एसिड नहीं होगा इसमें। और स्वीट लाइम इज रेसिस्टेंट टू ग्रीनिंग, ग्रीनिंग से रेसिस्टेंट है। और स्वीट लाइम वैरायटी की बात करें तो मीठा चिकना और मीठा टोड़ा, ये दोनों जो है वैरायटी है स्वीट लाइम का। मीठा चिकना और मीठा टोड़ा। लेमन वैरायटी जो है वो यूरेका, लिस्बॉन और लखनऊ सीडलेस, ये तीनों जो है वैरायटी है लेमन का। यूरेका, लिस्बॉन और लखनऊ सीडलेस।
देन लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जो है सिट्रस पैराडाइज बॉटनिकल नेम हो गया, रूटेसी फैमिली, ओरिजिन इसका मलेशिया है। ये मोनो एम्ब्रियोनिक होता है और प्रोपागेशन जो है एयर लेडिंग के द्वारा इसका प्रोपागेशन होता है, एयर लेडिंग के द्वारा। ग्रेप फ्रूट ऑल्सो एज फॉरबिडन फ्रूट और ब्रेकफास्ट फ्रूट भी बोलते हैं इसको। फॉरबिडन फ्रूट और ब्रेकफास्ट फ्रूट जो है वो किसका कॉमन नेम है, तो ग्रेप फ्रूट का। इससे और भी देखते हैं रिलेटेड टर्म्स फैक्ट्स। तो ग्रेप फ्रूट जो है वो रिंड कंटेन ग्लूकोसाइड होता है, जिसके अंदर जो है स्पैरिडीन और नैडिनजिनिन ये दोनों केमिकल पाया जाता है, स्पैरिडीन और नैडिनजिनिन। सिट्रॉन जो है वो थिक रिंड होता है, पर्सियन एप्पल, और जो है बॉटनिकल नेम इज सिट्रस मेडिका। तो जो है पर्सियन एप्पल जो है सिट्रस, सिट्रॉन जो पर्सियन एप्पल इसका कॉमन नेम है और इसका साइंटिफिक नेम सिट्रस मेडिका है। Citron are used mainly for their peel, उसका छिलका के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ कैंडीड चॉकलेट बनाने में जिसका यूज़ होता है। और सिट्रॉन जो है प्रिवेंट्स कैंसर को बचाता, कैंसर को रोकता है और प्रमोट करता है इम्यूनिटी को, एंड इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, इसमें हाई होता है। इट इज़ नेटिव टू इंडिया और इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है। वैरायटीज़ देखें इसके अंदर क्या कौन कौन सा वैरायटी है, तो डनकन जो है वो वाइट फ्लैश्ड वैरायटी है, और मार्स सीडलेस, फॉस्टर, रेड ब्लूइस, ट्रूम्फ, ये सारा ग्रेप फ्रूट का वैरायटी है। उसके बाद सहारनपुर स्पेशल, थॉम्पसन जो पिंक फ्लेस्ड है, प्यूमिलो हाइब्रिड, रूबी, ये सारा जो है वैरायटी है इसका। और स्टार रूबी, स्टार रूबी जो है फ्रॉम हडसन ग्रेप फ्रूट थ्रू म्यूटेशन से डेवलप हुआ है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप हुआ है स्टार रूबी जो है, स्टार रूबी। क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस वाज, कुछ और भी टर्म्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस जो वाज गिवन बाय टेनका एंड स्विंगल के द्वारा 1945 में जो है सिट्रस का क्लासिफिकेशन को दिया गया था, टेनका और स्विंगल के द्वारा 1945 में। स्पेन इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिट्रस, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है, तो स्पेन है। अल्ट्रा डवार्फ रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस जो है फ्लाइंग ड्रैगन है, अल्ट्रा डवार्फ जो है फ्लाइंग ड्रैगन जो है अल्ट्रा डवार्फ है सिट्रस का। फ्लाइंग ड्रैगन जो है फ्लाइंग ड्रैगन जो है वो अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है सिट्रस का। और फ्रूट राइपनिंग जो है 9 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग, 9 मंथ के बाद जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब राइप हो जाता है फ्रूट फिर उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका जो है वो ग्रेप फ्रूट है, जिसमें कि ये मोनो एम्ब्रियोनिक होता है एक साथ ही सब, ये मोनो एम्ब्रियोनिक नेचर का होता है। और इफेक्ट देख लेते हैं। तो लिमोलिन इज ग्लूकोसाइड, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बेटर टेस्ट के लिए। और सिट्रस जो है जूस के लिए जो है वो आपका जो है बेस्ट है। लिमोलिन इज लिमोनॉइड एंड बीटर जो है वो वाइट, बीटर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, फाउंड इन सिट्रस एंड अदर प्लांट्स पे पाया जाता है। एरोमा कंपाउंड जो है सिट्रस के अंदर जो है नुटकाटोन जो ग्रेप फ्रूट में होता है, सिट्रेल जो लेमन में होता है, और वैलेंसीन जो ऑरेंज में होता है, ये सब जो है वो एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारा डिस्कशन हो गया आपको सिट्रस के बारे में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। थैंक यू।